ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था अबाउट कूलम्स लॉ। उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हमने स्टडी किए थे, राइट? लास्ट से हमने जो न्यूमेरिकल्स किए थे उसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है बेटा? एनीवन हैज एनी डाउट इन दोस न्यूमेरिकल्स? नो सर। ओके, और आप नोट्स प्रॉपर्ली बना रहे हैं उसके लिए? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है, फाइन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम नया टॉपिक है आज का। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, अच्छा, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम होता क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि आपने जो चार्ज रखा है, ठीक है, मान लीजिए आपने चार्ज रखा क्यू नॉट। क्यू नॉट को हम टेस्ट चार्ज के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? टेस्ट चार्ज। अब ये जो क्यू नॉट जो है वो एक टेस्ट चार्ज है। अब टेस्ट चार्ज पे लगने वाले सारे फोर्सेस लगने के बाद, मतलब मान लीजिए सपोज यहां पर आपने चार्ज लिया क्यू नॉट, ठीक है, और यहाँ पर आपने ले लिया चार्ज Q1, यहाँ पे चार्ज ले लिया Q2, और यहाँ पर चार्ज ले लिया Q3, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, ये तीनों चार्जेस एक सिस्टम बना रहे हैं और ये तीनों चार्जेस Q नॉट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। Q नॉट को हमने कंसीडर किया है एज अ टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो अब क्या होगा कि मान लीजिए Q1 चार्ज ने Q नॉट पे फोर्स लगाया, तो वो कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, राइट? अब Q2 चार्ज जब Q नॉट पे फोर्स लगा रहा होगा तो कुछ इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा, और Q3 चार्ज Q नॉट पे जब फोर्स लगा रहा होगा तो कुछ इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। तो यहाँ पर लगने वाले जो वो फोर्सेस हैं, सपोज ये Q1 चार्ज की वजह से लग रहा है फोर्स, का नाम हमने दे दिया F1। Q2 चार्ज से जो फोर्स लग रहा है उसका नाम हमने दे दिया F2, और Q3 चार्ज की वजह से Q नॉट पे जो फोर्स लग रहा है उसका नाम दे दिया हमने F3। अब तीनों चार्जेस हमने लिए हैं Q1, Q2 और Q3। इन तीनों चार्जेस की वजह से Q नॉट पे जो फोर्स लग रहा है, उन सभी फोर्सेस को जब आप ऐड करते हैं, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस आर गोइंग टू बी जीरो। दैट मींस वी कैन से दैट Q नॉट चार्ज इज इन अ इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्या कह सकते हैं? इसकी कंडीशन क्या है कि समेशन ऑफ all the forces is zero. That means what we can say? We can say that Q naught, that means our test charge is an electrostatic equilibrium. बोलो, क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक है। दूसरी चीज है, मान लीजिए अगर हम यहाँ पे लिखे कि भाई Q1 चार्ज है, Q1 चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स अगर जीरो हो जाए, Q2 चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो जाए, और Q3 चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो जाए, तो उसे हम कहेंगे सिस्टम ऑफ चार्ज। मतलब जो चार्ज का जो पूरा सिस्टम है। अभी तो क्या हमने बात की कि Q नॉट चार्ज अकेला जो कि टेस्ट चार्ज है वो किस कंडीशन में है? दैट इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। हियर वी कैन से, हियर we can say that Q naught charge is in equilibrium, ठीक है। एंड अगर हम बात करें सिस्टम ऑफ चार्जेस की, ठीक है, सो वी कैन से सिस्टम ऑफ चार्ज is in equilibrium। लेकिन कब होगा सिस्टम ऑफ चार्ज इक्विलिब्रियम में? जब हम ये कहेंगे कि नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1 is equals to 0, similarly net force on charge Q2 equals to 0, and net force on charge Q3 equals to 0। इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि आपका जो ये चार्ज है, मतलब कि ये जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
यहाँ पर अगर हम देखें, मान लीजिए यहाँ पर हमने दो चार्जेस कंसिडर किए हैं, प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक चार्ज ले लिया है क्यू नॉट, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, टेस्ट चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये जो Q पॉइंट A और पॉइंट B पे चार्ज रखा हुआ है, तो पॉइंट A पे ये जो चार्ज रखा हुआ है प्लस Q, इस प्लस Q चार्ज की वजह से Q नॉट पे फोर्स लग रहा होगा। किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, टुवर्ड्स B और टुवर्ड्स A। किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, जल्दी बताओ। towards B. towards B. एग्जैक्टली, वेरी गुड, टुवर्ड्स B। तो फोर्स ड्यू टू प्लस Q, सर Q चार्ज सर पॉजिटिव है या नेगेटिव है? Q नॉट चार्ज बेटा पॉजिटिव है, आप नेगेटिव भी ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, बट यहाँ पर पॉजिटिव लिया हुआ है फिलहाल, ठीक है। फिर जो B पॉइंट पे चार्ज रखा हुआ है प्लस Q, उसकी वजह से फोर्स यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन लग रहा होगा, टुवर्ड्स A। समझ में आ रहा है बेटा? तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि फोर्सेस आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड बोथ हैव द सेम मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड सेम होगा कि नहीं होगा, यस और नो? Yes, sir. मान लो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L है, ठीक है। तो फोर्स A इज इक्वल्स टू फोर्स B, तो एफ ए आ जाएगा के क्यू क्यू नॉट बाय एल स्क्वायर, और एफ बी क्या आ जाएगा, के क्यू क्यू नॉट बाय एल स्क्वायर। बोलो, बात आई समझ में? तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि जो क्यू नॉट चार्ज आपने लिया है, जो कि टेस्ट चार्ज है, वो कैसी कंडीशन में होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। कैसी कंडीशन में होगा, Equilibrium. इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। अब हम ये देखते हैं, लेट्स से ये जो टेस्ट चार्ज हमने लिया है, ये जो टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, क्या ये स्टेबल कंडीशन में है, अनस्टेबल कंडीशन में है, या न्यूट्रल कंडीशन में है, ये हम चेक करते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, वो देखो, सपोज वी हैव टेकन, नाउ लेट्स चेक, नाउ लेट्स चेक whether this Q naught test charge is stable or unstable, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर बेटा आपने प्लस Q चार्ज लिया है, यहाँ पर आपने प्लस Q चार्ज लिया है, और इन दोनों को ज्वाइन करती हुई लाइन ये है, ठीक है। और यहाँ पर आपने Q नॉट चार्ज लिया हुआ था, ठीक है। अब मान लो सपोज ये प्लस Q है और ये प्लस Q है, और बीच में लाइन ज्वाइन करते हुए सेंटर पे Q नॉट चार्ज रखा है। अब इस Q नॉट चार्ज को पकड़ के आप ऊपर की तरफ ले जाओ। सपोज यहाँ पे Q नॉट चार्ज रखा है सेंटर में, इसे पकड़ के आप ऊपर की तरफ ले जाओ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने क्या किया कि ये जो Q नॉट चार्ज है, इसे वो पकड़ के हम लोग ऊपर की तरफ ले जाते हैं। जब आप इसे ऊपर की तरफ ले जाते हो तो क्या होगा कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ठीक। तो ये फोर्स कैसे लगा रहा होगा, देखो ये A की वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, यस और नो? Yes, sir. और ये B की वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, यस और नो? ये A की Yes, वजह sir. से और ये B की वजह से, तो नेट फोर्स बेटा यहाँ कहीं मिल रहा होगा। नेट फोर्स कहाँ मिल रहा है, सर ये वाला रिपीट करो ना, मेरा नेटवर्क चला गया था सर। कहाँ से चालू करूं बता, पूरा वापस से बताओ। ये टॉपिक, इसके पहले वाला टॉपिक कौन सा था सर, वही ना, चार्ज वाला? ये रहा, ये तो हो गया था सर, नेक्स्ट वाला। हाँ, तो यही यही चल रहा है अभी, है ना। देखो यहाँ पर क्या किया मैंने ये कंडीशन देखनी है कि ये जो क्यू नॉट टेस्ट चार्ज हमने लिया है, ये क्यू नॉट टेस्ट चार्ज स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो स्टेबल है या अनस्टेबल है ये चेक करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को बीच से उठाकर ऐसे थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहे हैं।
समझ में आ रहा है? तो जैसे ही आप उसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर एफ ए फोर्स एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में और एफ बी फोर्स एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो दोनों का जो नेट फोर्स है वो यहाँ मिल रहा है आपको। ये आपको क्या मिल रहा है? नेट फोर्स मिल रहा है। इसका मतलब ये जो क्यू नॉट टेस्ट है जिसे आप ऊपर की तरफ लेके गए थे चेक करने के लिए कि स्टेबल है या अनस्टेबल है, अगर ये स्टेबल होता तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आता, और अगर वो नहीं आ रहा है दैट मींस वो क्या है? अनस्टेबल है। यस और नो? यस सर। सर एक बार वापस रिपीट करो। यस सर। यस सर, रिपीट करो। रुक जा 1 मिनट। देखो यहाँ पे सपोज मान लो मेरे पास एक बॉल है, ठीक है। अब बॉल को मैंने यहां से छोड़ा तो बॉल ऐसे ऐसे घूमेगी और फिर क्या होगी? यहाँ पर आके स्टेबल हो जाएगी। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, मतलब जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया था वो वहीं पर आ रही है, दैट मीन्स वो कैसी कंडीशन में है? स्टेबल कंडीशन में। और अगर आपने इस तरीके से लिया और यहाँ पे बॉल रखी तो ये या तो इधर जाएगी या तो इधर जाएगी, तो बॉल कैसी है? अनस्टेबल है, क्योंकि वो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगी। क्लियर है यहाँ तक? यस यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि ये जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं बेटा, ये देखो जैसे ये फोर्स एफ ए एक्ट कर रहा है प्लस क्यू चार्ज की वजह से, और ये बी पे जो प्लस क्यू चार्ज रखा है उसकी वजह से एफ बी कुछ इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो नेट फोर्स हमें यहाँ मिल रहा है। यस और नो? इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चार्ज है वो कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर आप उसे अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा भी डिस्प्लेस कर रहे हैं तो वो चार्ज बाहर की तरफ जा रहा है, वो मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट? वो चार्ज अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आ पा रहा है। समझ में आ रहा है यहां तक? यस सर। तो इसे हम कहेंगे अनस्टेबल कंडीशन। क्या कहेंगे? Unstable. So here we can say, here Q naught test charge move perpendicular bisector to check its equilibrium, और हमें क्या रिजल्ट मिला? स्टेबल है कि अनस्टेबल है बेटा? अनस्टेबल। अनस्टेबल है। तो यहाँ पर हम कहेंगे इट्स अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहेंगे इसे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बोलो क्लियर है? यस सर। Yes, sir. पक्का? यस सर। यस सर। ओके ग्रेट। नेक्स्ट देखो, अब हम चेक करते हैं कि ये जो चार्ज है, चलो ये तो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हमने इसे मूव करवाया था, अगर मैं उसको अलोंग लाइन ज्वाइनिंग पे मूव कराऊंगा तो ये स्टेबल होगा कि अनस्टेबल, वो हम चेक करते हैं। तो वी कैन से नाउ लेट्स मूव Q naught test charge along line joining two charges। ठीक है, तो इसके लिए कि हम क्या कर सकते हैं बताओ? क्या करेंगे बताओ इसके लिए? सर इसको वो चार्ज को क्यूनट चार्ज को ऊपर ऊपर रखेंगे और बाद में उसको दोनों लाइन, वो जो लाइन ज्वाइनिंग होगी उसके बीच में लाएंगे। मतलब कि कुछ ऐसा करेंगे कि यहाँ पर हमने एक चार्ज लिया, यहाँ पर हमने एक चार्ज ले लिया, ठीक है, थोड़ा सा दूर रख लेते हैं। यहाँ पर हमने एक चार्ज ले लिया और यहाँ पर हमने एक चार्ज ले लिया। अब इन दोनों को ज्वाइन करती हुई लाइन ये है, और हमने यहाँ पर कहीं क्यू नॉट टेस्ट चार्ज लिया सपोज। अब हमें चेक ये करना है कि स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा। तो स्टेबल अनस्टेबल चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है इसको बेटा मैंने अपनी पोजीशन से मूव करवाया। मान लो कि ये जो डिस्टेंस है सपोज
ये डिस्टेंस था L, ठीक है, और इस टेस्ट चार्ज को मैंने इस पोजीशन से हटा के इस पोजीशन पे लेके आ गया, तो ये इसकी नई पोजीशन होगी Q0। अब यहाँ पे ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये कितना हुआ, जस्ट अ मिनट, यहां से यहां तक L डिस्टेंस लेते हैं और यहां से यहां L डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है, तो थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा और कुछ नहीं। अच्छा, अब हमने क्या किया कि ये जो सेंटर है जहां पर Q0 रखा है वहां पे हमने इसे कितना डिस्प्लेस किया, x डिस्टेंस डिस्प्लेस किया Q0, मतलब यहाँ पर रखा था, अब उसको उठा के इस तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक। तो अब क्या होगा, ये A है और ये B है, अब ये फोर्स कैसे एक्ट कर रहे हैं देखो, ये जो A है ये इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, रिपल्सिव फोर्स, यस और नो, Yes, sir. तो यहां लिखेंगे F Yes. A, और ये जो B है, B इस पे किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या आ जाएगा FB, समझ में आ रहा है। यस सर। Yes, sir. अब एक चीज समझो, अगर आप यहाँ पे लिखें फोर्स A, तो फोर्स A कितना आएगा, Q0 बाय डिस्टेंस कितना लेंगे बेटा, FA के लिए डिस्टेंस कितना लेंगे, L plus X. L प्लस एक्स, और B के लिए हम लोग कितना X. डिस्टेंस लेंगे, L B के लिए L minus minus X. X. L minus X. एग्जैक्टली, तो ये आ जाएगा L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और B के लिए आ जाएगा Q0 बाय L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये समझो कि FB क्या ग्रेटर देन होगा FA से, Yes sir, F भी बड़ा होगा. FB विल बी ग्रेटर देन FA, क्यों, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका डिनोमिनेटर छोटा है, तो कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, FB विल बी ग्रेटर देन FA, यस और नो, यस सर। समझ में आ रहा है यहाँ तक। सर हाँ बोलो, FA ज्यादा बड़ा नहीं होगा? क्यों बेटा, FA कहाँ से बड़ा होगा बेटा, L प्लस एक्स डिस्टेंस बढ़ गया यहाँ पर, और यहाँ पर डिस्टेंस कम है, ऊपर का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना, Q0 तो सेम ही है दोनों में, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उसका फोर्स ज्यादा बड़ा होगा ना, यस सर। ठीक है। तो अब समझो कि FB इज ग्रेटर देन FA, अब FB फोर्स किस तरफ लग रहा था, FB फोर्स इस तरफ लग रहा है, और FA फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो ये FB है और ये FA है। तो जब हमने टेस्ट चार्ज को इस पोजीशन से इस पोजीशन पे लेके आए थे, ठीक है, अब टेस्ट चार्ज क्या होगा, FB फोर्स ज्यादा है तो वापिस से इसी तरफ जाएगा, यस और नो, यस सर। तो वापिस से वो कौन सी कंडीशन में जाने की कोशिश कर रहा है, स्टेबल कंडीशन में, स्टेबल कंडीशन में जाने की कोशिश करेगा, यस और नो, यस सर। Yes. इसे हम कहेंगे कि Q0 टेस्ट चार्ज मूव टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, दैट मींस वी कैन से इट इज इन अ स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्या कहेंगे बेटा इसे, स्टेबल equilibrium. So here Q0 test charge is in stable equilibrium. बोलो, क्लियर है यहां तक, Yes, sir. पक्का, सर वो मतलब वो वापस कैसे जाएगा सर अपनी पोजीशन पे? फोर्स की वजह से, फोर्स की वजह से, मतलब सर जो बी वाला फोर्स एक्ट करेगा उसकी वजह से? एग्जैक्टली, बी वाला जो फोर्स एक्ट करेगा उसी की वजह से वो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ मूव करेगा, समझ में आया यहां तक, यस सर। पक्का। Yes, sir. लास्ट में मैंने आप लोगों को कोई होमवर्क दिया था क्या, No.
ठीक है, आज याद दिलाना देना है, ठीक है। ओके, अब इसी में आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये जो क्यू नॉट टेस्ट चार्ज की हम बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है, अभी भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम ही स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तीन चीजें हमें पता करनी होती हैं। एक, जो टेस्ट चार्ज आप ले रहे हो उसका नेचर कैसा है, नेचर मतलब वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक। दूसरा पता करना होता है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है, और तीसरा पता करना होता है कि उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी हो सकती है। ये तीन चीजें पता होनी आपको चाहिए। कौन कौन सी? पहली, उसका नेचर पता होना चाहिए। दूसरा, उसकी पोजीशन पता होनी चाहिए, जहां पर कि हम उसे ये कह सकते हैं कि इट विल बी इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। और तीसरा क्या पता होना चाहिए बेटा? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड पता होना। ये तीन चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पर अब ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। अब जैसे मैंने आपको अभी बताया इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए कि सपोज यहाँ पर पॉइंट ए, यहाँ पर हमने प्लस क्यू चार्ज लिया, ये पॉइंट बी यहाँ पर हमने प्लस क्यू चार्ज लिया, और इन दोनों को लाइन ज्वाइनिंग पे हमने क्यू नॉट टेस्ट चार्ज रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन कैसी है थोड़ा सा समझिए कि ये प्लस क्यू चार्ज ने इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में एफ ए, इस प्लस क्यू चार्ज ने इस पे फोर्स लगाया रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में। तब यहाँ पर दोनों ही जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो कैसी कंडीशन में आ जाएगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन में आने के चांसेस हैं, राइट। दूसरी चीज, अगर यहाँ पर क्यू नॉट चार्ज जो हमने लिया है टेस्ट चार्ज, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड बढ़ा दो, मान लो कि क्यू नॉट चार्ज का मैग्नीट्यूड आपने 2 कूलम की जगह क्यू नॉट टेस्ट चार्ज का आपने मैग्नीट्यूड 5 कूलम कर दिया, तो उससे उसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस में कोई फर्क आने वाला नहीं है। फोर्सेस पे मतलब उसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. सभी को समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके। Yes, अब मान sir. लीजिए यहाँ पर ये तो हमने बेटा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया। मान लो कि एक बच्चे ने भी कहा था कि सर ये पॉजिटिव ही है या नेगेटिव है। मैंने बोला था पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सपोज मान लीजिए यहाँ पर हम लोग उसी सिचुएशन को लेते हैं कि यहाँ पर मैंने क्या किया, ये आपका पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट आपका बी हो गया, और इन दोनों को लाइन ज्वाइन करते हुए यहाँ पर हमने माइनस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज ले लिया है। यहाँ प्लस क्यू नॉट है और यहाँ पर भी प्लस क्यू नॉट है। समझ में आ रही है? सॉरी, ये Q है और ये भी Q है, और ये सेंटर में हमने माइनस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज लिया हुआ है। अब बताइए इसमें फोर्सेस की डायरेक्शन बताओ। तनिष राज, तनिष राज यस सर। बता भाई, ए की वजह से लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन बताओ। किस डायरेक्शन में लगेगा? टुवर्ड्स ए, टुवर्ड्स बी? ए, टुवर्ड्स ए। टुवर्ड्स ए लगेगा, राइट? यस सर। ठीक है। भूमिका, Yes, sir. अब बी की वजह से किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? Towards B. टुवर्ड्स बी। तो क्या अभी भी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ सकता है? यस सर। राइट? Yes, sir. यहां तक क्लियर है सभी को? यहां पर लगने वाला जो Yes, sir. फोर्स है बेटा, ये रिपल्सिव फोर्स है। यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो कैसा है? ये रिपल्सिव फोर्स है यहाँ पे, और यहाँ पर कौन सा फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स है। लेकिन आप देख सकते हो कि दोनों ही कंडीशन में फोर्स की डायरेक्शन कैसी है? ऑपोजिट है। कैसी है? ऑपोजिट। तो आप प्लस क्यू लो या माइनस क्यू लो, उससे यहाँ पर इस कंडीशन के लिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बोलो, पहली बात क्लियर है सभी को? Yes. Yes, sir. चलिए आगे देखिए, एक कंडीशन समझते हैं बेटा। सबको समझ में आ सर रहा तो है? अगर सर यस रोहन। सर ये नेगेटिव चार्ज को अगर हम ऊपर मूव करेंगे तो उसके चांसेस हो गए ना इक्विलिब्रियम आने के। देखो, अगर हमने इस नेगेटिव चार्ज को ऊपर की तरफ मूव किया, सपोज यहाँ पे लेके गए, ठीक है, तो ये इसे कहाँ ले जाएगा? इधर ले जाएगा। और ये इसे कहाँ ले जाएगा? इधर ले जाएगा। तो नेट फोर्स कहाँ आएगा? इधर आएगा। बिल्कुल आएगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम के चांसेस हैं।
ठीक है। तो फिर जब सर पॉजिटिव क्यू होता है तभी नहीं आता ना स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में आप इसे अगर नीचे देखो, दोनों कंडीशन है बेटा। अगर आप इसे नीचे ले जाते हो, सपोज माइनस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को आप नीचे ले जाओ, ठीक है, तो इस कंडीशन में भी ये इसे अट्रैक्ट करके लेके आएगा। इस कंडीशन में आप स्टेबल ही आएगा ना। हाँ स्टेबल ही आएगा, मैं वही बता रहा हूँ, स्टेबल ही आएगा। इस कंडीशन में आप इसे ऊपर ले जा रहे हो तो भी अनस्टेबल आ रहा है, इसे नीचे ले जा रहे हो तो भी, इसे नीचे ले जाएंगे तो क्या होगा बताना जरा, रिपेल करेगा और इधर भी रिपेल करेगा, हाँ अनस्टेबल ही रहेगा, राइट। यस Yes, सर। sir. क्लियर है यहाँ तक? यस सर। सर आपने बोला ना कि क्यू नॉट पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले कुछ फर्क तो नहीं आना चाहिए। लाइन ज्वाइनिंग पे, लाइन ज्वाइनिंग पे, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। बाइसेक्टर का तो मैंने केस ही पूरा अलग बताया आपको। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का तो पूरा केस ही अलग है। अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग पे ही पॉसिबिलिटीज होती हैं इसके इक्विलिब्रियम में रहने की सबसे ज्यादा, ठीक है। यस ओके चलिए नेक्स्ट देखिए। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं फाइंड नेचर, मैग्नीट्यूड of test charge and its distance from minus q such that system, word समझना, system is in equilibrium, ठीक है। यहां पर वर्ड यूज किया गया है सिस्टम, तो सिस्टम कैसा होना चाहिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होना चाहिए। ऐसी कोई कंडीशन हमें यहाँ पर देखनी है। अगर सिर्फ क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को हमें देखना होता तो सिर्फ क्यू नॉट टेस्ट चार्ज के लिए ही हमें कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती, मतलब सिर्फ एक ही चार्ज को चेक करने की जरूरत पड़ती। अब क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है कि यहाँ पर बेटा माइनस क्यू चार्ज दिया है और यहाँ पर -4q चार्ज दिया है, और इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस दिया गया है l। कितना डिस्टेंस है, l, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक कंडीशन समझो, हमें सबसे पहले तो नेचर पता होना चाहिए चार्ज का, कि पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है, पहले तो ये पता होना चाहिए। सिस्टम इक्विलिब्रियम में रखने के लिए आपको पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, ये पता होना जरूरी है, ठीक। तो सबसे पहले हमने क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन में हमने यहां पर ले लिया कि भाई यहां पर हमारे पास में दो चार्जेस है, -q और -4q। अगर हम यहां पर ये ले लिया -q, ये ले लिया -4q और दोनों को ज्वाइन कर दिया। अगर आप यहां पर बेटा क्यू नॉट टेस्ट चार्ज ले लेते हैं, ये ए और ये बी, ठीक है, क्या ले लिया, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज ले लिया। सबसे पहली चीज आप समझिए कि ये जो क्यू नॉट है, ये क्यू नॉट किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, दोनों की तरफ होगा। अगर आप ए के लिए लेंगे तो ए वाला फोर्स कहां लग रहा होगा, टूवर्ड्स ए, टूवर्ड्स ए लग रहा होगा, राइट। देखो इस पे लग रहा होगा टूवर्ड्स ए, मतलब फोर्स ड्यू टू ए। और ये -4q की अगर हम बात करें तो -4q क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो ये आ जाएगा FB, मतलब ये सिचुएशन में वो स्टेबल हो सकता है क्यू नॉट। पहले हम किसको चेक कर रहे हैं, क्यू नॉट को चेक कर रहे हैं। दूसरी सिचुएशन देखो इसी के अंदर, दूसरी सिचुएशन हमने कुछ ऐसी ली कि यहाँ पर ये -q, ये
4q दोनों को ज्वाइन किया, L लेंथ ले ली। अब हमने प्लस q की जगह मान लो माइनस q नॉट ले लिया यहाँ पर। अब क्या होगा, क्या करेगा इसे? सर Repel सेम करेगा। कंडीशन ही होगी ना। एग्जैक्टली सेम कंडीशन ही आ जाएगी। तो यहाँ पर भी ये क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। तो यहाँ पर Q नॉट लो या माइनस Q नॉट लो, दोनों ही कंडीशन में वो स्टेबल रहता है। लेकिन हमें तो पूरे सिस्टम को स्टेबल करना है। क्या करना है? पूरे सिस्टम को स्टेबल करना है। तो नाउ लेट्स चेक माइनस Q चार्ज। अब हम किसे चेक करेंगे? माइनस Q को। तो सेकंड कंडीशन में चलते हैं। सर लेकिन ये जो -4q वाला चार्ज है तो 4 into q नहीं है, तो फिर चार्ज बड़ा ज्यादा नहीं होगा उस साइड में? सॉरी, बी वाली साइड पे 4। हाँ मैं समझ गया आपकी बात को बेटा। डिस्टेंस भी तो अपना रोल प्ले करेगा ना। लेकिन अभी सर हमने डिस्टेंस किधर फाइंड किया है? डिस्टेंस फाइंड नहीं किया है, बट डिस्टेंस अपना रोल प्ले करेगा। अभी हम आगे बढ़ेंगे ना, उसमें आपको ये चीज क्लियरली समझ में आएगी, है ना। ओके सर। अभी हम लोग ये चीज समझ रहे हैं कि एक जो Q नॉट टेस्ट चार्ज है, उस टेस्ट चार्ज पे एक ही डायरेक्शन में फोर्स नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में दोनों फोर्सेस आ जाएंगे, देन इट विल बी नॉट इन अ इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो ये तो यहाँ पर वो कोई इश्यू हो नहीं रहा, बिकॉज यहाँ पर दोनों यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है वो ये है कि एक तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होना चाहिए और ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो यहाँ पर वो कंडीशन, पहली जो कंडीशन है बेसिक, वो आपकी फुलफिल हो रही है। अब हम चेक करते हैं माइनस Q चार्ज को। हमें किसे चेक करना है? अभी से जिसे चेक करना है उसको ग्रीन कर देता हूं। अब हमें माइनस Q चार्ज को चेक करना है, ठीक है। तो माइनस Q, -4q एंड यहां पर है आपका Q नॉट। अब यहां पर Q नॉट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा वो हमें समझना है। -Q के हिसाब से चलेंगे। देखो एक चीज समझो बेटा, इसे मैंने ले लिया x, इसे ले लिया y, ठीक है। सॉरी, इसे ले लेता हूं p, इसे ले लेता हूं q। -Q पे फाइंड करना है आपको। तो -Q चार्ज पे जो फोर्स एक्ट कर रहा होगा Q नॉट की वजह से, वो किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा? टूवर्ड्स P या अवे फ्रॉम P? बट सर वो तो जब पता चलेगा कि कौन सा चार्ज पॉजिटिव, वो Q नॉट पॉजिटिव या नेगेटिव, तभी पता चलेगा ना। तो उसी को तो चेक करना है बेटा। अभी हम लोग ये टेस्ट ही कर रहे हैं। हम लोग बेसिकली वी आर नॉट डूइंग न्यूमेरिकल। हम लोग न्यूमेरिकल नहीं कर रहे हैं, हम लोग उस चीज को चेक कर रहे हैं। ये आपको मैं सिखा रहा हूं कि कैसे चेक करा जाता है। ये एक मेथड है, उस मेथड को मैं समझा रहा हूँ। अगर मुझे डायरेक्टली बताना है तो मेरे लिए 2 मिनट का काम है। मैं आपको 2 मिनट में बता दूंगा कि कैसे करना है इस तरीके के क्वेश्चंस को। बट मैं आपको पहले ये सिखा रहा हूँ कि क्वेश्चंस को देख के आपको करना क्या होता है एक्चुअल में, ठीक है। वो चीज को मैं आपको भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमने -Q चार्ज लिया है। अब इस -Q चार्ज पे आप देखो तो ये Q नॉट चार्ज है। अब ये Q नॉट चार्ज इस पे किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा होगा? तो इट इज गोइंग टू एक्ट इन दिस वे। तो P की वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, राइट। और ये जो -4q चार्ज है, इसकी वजह से किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा? इस डायरेक्शन में, बिकॉज नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे? रिपेल कर रहे होंगे। यस और नो? Yes, sir. यहां तक समझ में आया? Yes, sir. यस सर। पक्का? यहां तक समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. किसी को कोई Yes, डाउट sir. है यहां तक? नो सर। No, अगर आप यहां पर -Q लेते तो क्या होता Q नॉट की जगह पर? सपोज ये जो आपने Q नॉट पॉजिटिव लिया अभी, तो सर दोनों फोर्सेस एक ही साइड आ सर जाते हैं। दोनों फोर्सेस एक ही साइड आ जाते हैं। एग्जैक्टली तो दोनों फोर्सेस क्या हो जाते? एक ही साइड आ जाते।
तो यहाँ पर Q नॉट का पॉजिटिव होना जरूरी है कि नेगेटिव होना जरूरी है? अब आप बताइए। नेगेटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव बेटा, पॉजिटिव। पॉजिटिव होना जरूरी। पॉजिटिव होगा तब तो स्टेबल हो जाएगा ना। हाँ तभी तो स्टेबल होगा। ये माइनस क्यू को स्टेबल तभी तो कर पाएंगे जब Q नॉट पॉजिटिव होगा। बात आई समझ में कि नहीं आई अभी भी? यस यस सर। सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। जागृत, देश, नक्षत्र, यस सर। पक्का समझ में आ रहा है ना Yes, बेटा? sir. हाँ। ठीक है। ओके अब यहाँ पे आगे देखिए, ये कंडीशन होगी, सेकंड कंडीशन हमने चेक कर ली। तो यहाँ तो क्लियर हो गया कि Q नॉट का पॉजिटिव होना जरूरी है। किसके लिए? जब माइनस क्यू को अगर आपको स्टेबल करना है, टू कीप minus q in a stable equilibrium, q naught should be पॉजिटिव। क्लियर है? अब तीसरा चेक करते हैं। थर्ड कंडीशन में माइनस क्यू, क्यू नॉट एंड -4q। ठीक है। अब किस पे फाइंड कर रहे हैं हम लोग? -4q की स्टेबल कंडीशन चेक कर रहे हैं। किसकी चेक कर रहे हैं? -4q की स्टेबल कंडीशन हम लोग चेक कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा? Yes, sir. ओके नाउ टू चेक -4q कंडीशन, इसे हमने ले लिया x, इसे ले लिया y। अब आप समझिए कि -q -4q पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा? मतलब फोर्स जो x एक्सिस के अलोंग लग रहा हो, F जो x पे जो -q चार्ज रखा है उसकी वजह से किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा? अवे फ्रॉम वाई। मतलब ये रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा कुछ इस तरीके से, राइट? Fx। यस सर। और अगर हम Fy चेक करें, ये Q नॉट है और ये -4q है, तो -4q से क्या कर रहा होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा सर। अट्रैक्टिव होगा। तो ये Fy। ठीक। अगर आपने ये Q नॉट को नेगेटिव लिया होता तो क्या बन जाता बेटा? तो ये क्या ये दोनों स्टेबल हो फोर्स एक ही पाता? साइड चले जाते। दोनों एक side। साइड है। एग्जैक्टली दोनों फोर्सेस एक साइड लग जाते अगर Q नॉट को नेगेटिव लिया होता। तो -4q को भी अगर आपको स्टेबल कंडीशन में रखना है तो आपको Q नॉट कैसा लेना पड़ेगा? पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो यहाँ पॉजिटिव। पर एक चीज आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ गई होगी कि इस पूरे सिस्टम को स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखने के लिए Q नॉट का पॉजिटिव होना जरूरी है। क्लियर है बेटा? यस सर। तो वी कैन से टू कीप -4q in equilibrium condition, Q naught should be पॉजिटिव। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? No, नो sir. सर। यहां तक क्लियर है बेटा सभी को? तो हमें किसके बारे में पता चल चुका है? हमें नेचर के बारे में पता चल चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू चेक इट्स पोजीशन फॉर द इक्विलिब्रियम कंडीशन, कि भाई अगर आपको उसे इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखना है तो उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, सो लेट्स चेक द पोजीशन फॉर द टेस्ट चार्ज। की टेस्ट चार्ज को हम कहां रखेंगे जिससे कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा? सो लेट्स चेक the position
तो ये माइनस क्यू, ये माइनस 4Q और ये Q0। यहां तक समझ में आया बेटा? हेलो? Yes. यस सर। तो हमें इसकी क्या चेक करनी है कि भाई पोजीशन क्या होगी। टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, ये तो हमें क्लियर हो गया कि भाई ये पॉजिटिव होना चाहिए। ये डिस्टेंस ये है L, यहां से यहां तक, ठीक है। अब मानते हैं ये माइनस क्यू से प्लस क्यू नॉट तक का डिस्टेंस है x, तो ये कितना आ जाएगा L माइनस एक्स। कितना आ जाएगा बेटा? L माइनस L माइनस एक्स। तो इस पे माइनस क्यू इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा FA, और माइनस 4 क्यू इस डायरेक्शन लगा रहा होगा FB। सो FA क्या हो जाएगा? K Q नॉट बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और FB क्या हो जाएगा? K 4Q इंटू Q नॉट बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है। सर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं होगा? अरे सॉरी, L L minus माइनस x एक्स स्क्वायर होगा, सॉरी सॉरी यार, L माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब बेटा क्या है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है दोनों फोर्सेस, बोथ फोर्सेस शुड बी द सेम। तो एफ ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एफ बी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम उसे क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे के क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ 4Q इंटू क्यू नॉट बाय L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये के क्यू, ये के, ये क्यू, ये क्यू नॉट और ये क्यू नॉट कैंसल, तो बचेगा क्या? 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 बाय L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 बाय एक्स इज इक्वल्स टू 2 बाय L माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा L माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2x, तो 2x प्लस एक्स हो जाएगा 3x, x की वैल्यू आ जाएगी L बाय 3। क्लियर है बेटा यहां तक? Yes, Yes, sir. sir. यहां तक किसी को कोई डाउट? No, sir. नो सर। ठीक है। ओके ना, तीसरी चीज है, दो चीजें हमने कर ली पता, एक नेचर पता कर लिया, दूसरा क्या पता कर लिया हमने? इक्विलिब्रियम। Position. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट वी हैव फाइंड आउट। एक नेचर पता कर लिया, दूसरा पोजीशन पता कर लिया, तीसरा क्या बाकी है? मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज। तो लेट्स चेक मैग्नीट्यूड। लेट्स चेक द मैग्नीट्यूड अब Q नॉट टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए या तो आपको माइनस Q को इक्विलिब्रियम कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, या तो माइनस 4Q की कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। दो में से किसी एक की आप इक्विलिब्रियम कंडीशन चेक करेंगे। ठीक है, बोलो किसकी करनी है? माइनस 4Q की कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहां माइनस Q रखा, यहां माइनस 4Q रखा, यहां पर कहीं Q नॉट चार्ज रख दिया है हमने, और यहां पर हमने ले लिया Q नॉट। क्लियर है यहां तक? अच्छा,
अब आपको x पता है, कितना था ये L/3, तो ये यहां से कितना हो जाएगा बेटा, 2L/3 हो जाएगा, यस और नो? 2L/3। ठीक है। अब हमें चेक करनी है -4q के लिए सपोज, तो इसको x ले लेते हैं, इसको y ले लेते हैं, और इस पे हमें निकालना है। तो -4q पे फोर्स अप्लाई कर रहा होगा रिपल्सिव इन दिस डायरेक्शन, एंड q नॉट टेस्ट चार्ज -4q पे अप्लाई कर रहा होगा इन दिस डायरेक्शन F1, बोथ शुड बी इक्वल। तो हम लिख सकते हैं Fx इक्वल्स टू F1, क्या लिख सकते हैं बेटा, Fx इज इक्वल्स टू Fy। Fx कितना हो जाएगा, k q इंटू 4q बाय कितना डिस्टेंस है, L² आएगा, -q से -4q का डिस्टेंस कितना है, L L भाई सो जाते हो क्या, क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा? चलिए देखिए, तो k q 4q L², ये यहां से यहां तक की जो दूरी है वो L है, और Fy तो ये आ जाएगा k q नॉट इंटू 4q बाय, ये डिस्टेंस कितना है q नॉट से 4q तक का, -4q तक का कितना है, 2L/3 2L/3, तो 2L/3 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4L² बाय 9, यस और नो? yes sir तो यहां से ये 4q गया, ये 4q गया, ये k गया, ये k गया, यहां से L² गया, यहां से L² गया, ठीक है। रिमेनिंग क्या है वो देखिए, रिमेनिंग है यहाँ पर q इज इक्वल्स टू q नॉट डिवाइड बाय 4/9, ठीक है। तो q नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, q नॉट की वैल्यू आ जाएगी 9q/4, समझ में आया? q नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9q/4, बोलो क्लियर है? अरे सॉरी, सर, हाँ सर, वही 4/9 आएगा ना। 4q/9, सॉरी सॉरी, 4q/9, यस। तो q नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4q/9, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। yes sir ठीक है। एक क्वेश्चन है जो आपको खुद से करना है, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। आपको क्या करना है, इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करनी है टेस्ट चार्ज की, ठीक है। सो वी कैन से फाइंड द पोजीशन फॉर द टेस्ट चार्ज Q नॉट इज इक्वल्स टू Q, ठीक है। और कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया, पॉइंट ए पे रखा है Q चार्ज, पॉइंट बी पे रखा है 9q चार्ज। तो आपको Q नॉट फाइंड करना है, मतलब Q नॉट इज इक्वल्स टू Q, ये Q की पोजीशन निकालनी है, ये डिस्टेंस है L, ठीक है। सो व्हाट यू नीड टू फिगर आउट, यू नीड टू फिगर आउट द पोजीशन ऑफ, ये जो Q नॉट इज इक्वल्स टू Q हमने लिया है वो फाइंड आउट करना है। चलिए फाइंड आउट कीजिए और बताइए। सर ए से या बी से? ए से बता दे चल, फ्रॉम पॉइंट चार्ज Q, Q से बताओ, चलो क्वेश्चन है,
तो इसमें करना क्या है कि फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर द टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज के लिए आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करनी है। तो हमने क्या किया कि यहां से हमने सपोज किया कि भाई यहां से x डिस्टेंस पे टेस्ट चार्ज रख दिया है, हमें भी नहीं पता क्या डिस्टेंस है, हमने a से x डिस्टेंस पे रख दिया, ठीक। अब ये जो q चार्ज है ये इस q नॉट टेस्ट चार्ज पे, जिसका मैग्नीट्यूड हमने कैपिटल Q से रिप्रेजेंट किया है, उस पे फोर्स एक्ट कर रहा होगा किस डायरेक्शन में, तो ये a की वजह से लग रहा होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा FA, और ये जो 9q चार्ज है वो इस पे लगा रहा होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में FB। यहां तक समझ में आया? Yes, sir. अब अगर हम यहां पर ये कहें कि FA इज इक्वल्स टू FB, तभी तो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएगा, जब दोनों फोर्सेस सेम होंगे तभी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएगा, यस और नो? तो इस Yes, A sir. की वजह से लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, तो K स्मॉल q कैपिटल Q बाय कितना आएगा x स्क्वायर, और ये 9q की वजह से लगने वाला फोर्स कितना आ जाएगा, तो K 9q इंटू कैपिटल Q डिवाइड बाय L माइनस x का होल स्क्वायर, ऐसा आएगा। क्योंकि अगर यहां से x है तो ये कितना बचा, L माइनस x बचा, ये डिस्टेंस, यस और नो? Yes, sir. यस सर, समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. अब देखो आगे, इन दोनों को इक्वेट करोगे तो यहां से क्या जाएगा, ये k स्मॉल q कैपिटल Q गया, k स्मॉल q कैपिटल Q गया, तो क्या बचा 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 बाय L माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 बाय एक्स इज इक्वल्स टू 3 बाय L माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा L माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 3x इधर जाएगा तो 4x, 4x इक्वल्स टू L, तो x की वैल्यू आ जाएगी L बाय 4। ये आपका क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आया? Yes, sir. समझ तो पहले भी आया था, तब भी तुम लोगों से नहीं हुआ, हाँ? ऐसा कैसे समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन नहीं होते तुमसे? चलिए एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको करना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन, फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन for the test charge Q naught is equals to Q, यहां ले लिया Q, यहां ले लिया 3Q, और यहाँ पे ले लिया कैपिटल Q जो कि आपका टेस्ट चार्ज है। Q से 3Q की डिस्टेंस गिवन है L, आपको फाइंड करना है, फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर द टेस्ट चार्ज Q naught Q dot फ्रॉम 3Q, 3Q से आपको बतानी है, ठीक है। 3Q से पोजीशन बतानी है टेस्ट चार्ज की, चलो बताइए। अगर आपसे ये कहा जाए, सपोज मान लो लास्ट क्वेश्चन में हमने ये फाइंड किया था कि x की वैल्यू कितनी आ रही थी, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हमने फाइंड किया कि x की वैल्यू आ रही है L बाय 4, कहां से आ रही है, तो इस Q चार्ज से हमने x कंसीडर किया था। आपसे पूछा जाता कि 9Q से टेस्ट चार्ज की पोजीशन क्या होनी चाहिए, तो 9Q से मतलब ये कितना बचा, 9Q से ये टेस्ट चार्ज कितनी दूरी पे है, L माइनस एक्स डिस्टेंस पे है, तो 9Q से अगर पूछा जाएगा तो फ्रॉम 9Q हम लिख सकते हैं L माइनस एक्स, तो L माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, L बाय 4 है,
तो कितना हो जाएगा 3L/4 हो जाएगा। अब आई समझ में बात? यस सर। ऐसा ही करना है यहाँ पर, इस क्वेश्चन में भी सेम। हाँ बोलिए। √3L/1 + √3। चलो मैं देख लेते हैं फटाफट से एक बार। ये थोड़ा ऑड फिगर दे दिया था मैंने आपको। जैसे मान लो सपोज आप यहाँ से x ले लो, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो 3q से x ले लो और यहाँ से L - x ले लो, उसको थोड़ी बुरा लगने वाला है कि पहले तो यहाँ से लिया था अब यहाँ से ले लिया। ठीक है, तो क्या करना है, ये q है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो ये FA इस डायरेक्शन में लग रहा होगा और FB इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, दोनों फोर्सेस सेम होने चाहिए, तो FA = FB होना चाहिए। अब FA कितना होगा, तो FA होगा, ये Q है और ये Q कैपिटल Q है, तो K स्मॉल q कैपिटल Q बाय डिस्टेंस कितना है L - x का होल स्क्वायर, और FB ये कितना आएगा, तो ये आ जाएगा K सर, 3Q। into 3Q बाय, ये डिस्टेंस कितना ले लिया हमने, ये डिस्टेंस X। कितना लिया, x का X। स्क्वायर। तो ये k स्मॉल q कैंसिल हो गया, कैपिटल Q कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, 1/L - x का होल स्क्वायर = 3/x²। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/L - x = √3/x। ठीक है, अब आपको क्या करना है, x ये हो जाएगा √3 टाइम्स L - √3 x। अब आपको क्या निकालना है, आपको तो x निकालना है ना, ये डिस्टेंस 3q से पूछा है, तो आपको क्या निकालना है, x, राइट। तो इस √3x को आपको यहाँ लेके आना पड़ेगा, तो x + √3x = √3L हो जाएगा, यस और नो। यस सर। x कॉमन आ जाएगा, 1 + √3 और यहाँ पे आ जाएगा √3L, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3L/1 + √3। बोलो, आई बात समझ में? Yes, sir. क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस सर। पक्का? Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आज हमने स्टडी किया है इक्विलिब्रियम कंडीशन के केसेस। ठीक है, वो टाइमिंग का कर दो ना आप कुछ